बहू आज तेरा हलाला मेरा बड़ा बेटा करेगा। वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को वाचक भी यह कहानी है एक मुस्लिम परिवार की, जहां घर का मुखिया था हाजी अल्ताफ और उनके दो बेटे थे। बड़े का नाम था इकबाल और छोटे बेटे का नाम था आशिफ। बड़ा बेटा इकबाल जो करीब 28 साल का था, उसकी एक बीवी थी आसमिन जो बेहद समझदार औरत थी। वहीं आशिफ की उम्र लगभग 25 साल थी। दोनों भाई शहर में ही घर से दूर एक छोटी सी ऑटो पार्ट्स की दुकान चलाते थे, जहां वो गाड़ियों की रिपेयरिंग वगैरह किया करते थे। आशिफ का निकाह हाल ही में हुआ था। उसकी बीवी का नाम था सोफिया। सोफिया 21 साल की बेहद सुंदर लड़की थी। उसका रंग गोरा, खूबसूरत आंखें और चेहरा ऐसा कि जैसे सादगी ही उसकी खूबसूरती हो। आशिफ के साथ निकाह के बाद सोफिया के दिन यूं ही बीत रहे थे, यानी उनकी जिंदगी 1 साल तक बिल्कुल ठीक चलती रही। लेकिन फिर आया वो मोड़ जहां से सब कुछ अचानक दल गया। कुछ महीने बाद इकबाल की बीवी आसमिन प्रेग्नेंट हो गई। इस बात से पूरे घर में खुशी का माहौल था। इकबाल भी खुश था। वो अपनी बीवी का ख्याल और अच्छे से रखता। लेकिन जैसे कुछ हफ्ते बीते तो इकबाल उदास रहने लगा। इकबाल अकेला रहने लगा था। वो अंदर ही अंदर घुटने लगा। इसी बीच उसकी नजर पड़ी आशिफ की नई नवेली बीवी सोफिया पर। इकबाल की नीयत उस पर फिसल गई, इसलिए इकबाल ने सोफिया के आसपास घूमना शुरू कर दिया। शुरू में सोफिया ने कुछ महसूस नहीं किया, मगर धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ कि इकबाल की नजरें अजीब हैं। जब वह किचन में काम करती और जब वो मुड़कर देखती तो वहाँ उसे इकबाल खड़ा दिखाई देता। उसे देख सोफिया पूछती, भाईजान क्या कुछ चाहिए आपको? इस पर इकबाल कहता, कुछ नहीं, मैं तो बस पानी लेने आया था। मगर उनकी आंखें सीधे चेहरे पर नहीं, कहीं और टिकी रहती थीं, जिससे सोफिया असहज हो जाती। एक दिन सोफिया नहा कर आई थी। उसके बाल गीले थे। वो घर के छोटे से आंगन में गीले कपड़े सुखाने के लिए डाल रही थी। इसी दौरान एक कपड़ा उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया। अब जैसे ही सोफिया झुककर उस कपड़े को उठाकर ऊपर हुई तो उसने देखा उसके सामने इकबाल खड़ा था। यह देखकर सोफिया दंग रह गई। वो तुरंत अपना कपड़ा ठीक करके वहां से जाने लगी। तभी इकबाल उससे बोला, थोड़ा ध्यान रखा करो सोफिया, खुदा ने तुम्हें खूबसूरती से नवाजा है, इसे हर किसी के सामने नहीं दिखाना चाहिए। ये सुनकर सोफिया सिहर गई। उसने शर्म से नीची नजर कर ली और तुरंत तेज कदमों के साथ वहां से चली गई। पूरा दिन उसके दिमाग में यही सब चलता रहा। वो सोचती रही कि इकबाल भाईजान अब पहले जैसे नहीं रहे, वो कुछ बदले बदले लग रहे हैं। इसलिए शाम को जब आशिफ घर आया तो उस रात सोफिया ने आशिफ से कहा, आजकल मुझे इकबाल भाईजान की नजरें कुछ ठीक नहीं लगती। ये सुन आशिफ बोला, क्यों, ऐसा क्या हो गया? इस पर सोफिया ने आंगन में घटा सारा घटनाक्रम आशिफ को बताते हुए कहा, मैं किचन में होती हूँ तब भी वो मुझे ऐसे ही घूर कर देखते हैं। आशिफ ने गंभीरता से कहा, तुम कुछ भी सोच रही हो, वो मेरे बड़े भाईजान हैं, वो भला तुम्हें ऐसे क्यों देखेंगे? सोफिया ने कहा, हाँ लेकिन मैं भी सच कह रही हूँ। ये सुनकर आशिफ का चेहरा सख्त हो गया। वो चिल्लाते हुए बोला, तू पागल है क्या? मेरे पाक भाईजान पर इल्जाम लगा रही है। ये सुनकर सोफिया बिल्कुल चुप हो गई। उसने सोचा कि हो सकता है शायद वो ही गलत समझ रही हो। ऐसे ही कुछ दिन तक सब ठीक रहा। लेकिन फिर कुछ दिन बाद इकबाल के अंदर की ललक इतनी बढ़ गई, काफी दिनों तक वो मौका ढूंढता रहा, लेकिन उसे मौका नहीं था। अब कुछ दिन बीते। एक दिन दोनों भाई दुकान पर काम कर रहे थे, लेकिन इकबाल के मन में सोफिया का भूत सवार था। इसलिए उसने आशिफ से कहा, आशिफ मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। आशिफ ने कहा, ठीक है भाईजान, आप घर जाकर आराम करिए। जिसके बाद इकबाल घर आ गया। घर आकर उसने देखा कि उसके अब्बू बाहर बैठे हुए हैं और सोफिया किचन में काम कर रही है। उसी वक्त इकबाल पीछे से आया और सोफिया से कहा, क्या तुम मुझे खाना लगा सकती हो? सोफिया ने कहा, जी भाईजान आप बैठिए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। ये सुनकर इकबाल बाहर जाकर हाल में बैठ गया। लेकिन सोफिया की सांसें तेज हो गईं। वो घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद वो खाना लेकर बाहर आई। उसने इकबाल को खाना परोसा। जब वो खाना लगा रही थी तब इकबाल उसे देख रहा था। तभी सोफिया बोली, क्या देख रहे हो भाईजान? इकबाल बोला, आज तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो। सोफिया ने हल्का सा मुस्कुरा दिया और पानी लेने चली गई। अब जैसे उसने हाथ आगे करके पानी का गिलास रखा तो इकबाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। सोफिया घबरा गई। वो बोली, भाईजान ये क्या कर रहे हैं? उसने कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हें छूकर देखना चाहता हूँ। सोफिया ने अपना हाथ अलग किया और जाने लगी। तभी इकबाल उठा और पीछे से उसे पकड़ते हुए बोला। इतने में इकबाल ने कहा, कितने नखरे दिखा रही है, मैं कब से तेरे आसपास भटक रहा हूँ और तू भाव खा रही है? क्या घमंड करती है अपने हुस्न पर? अगर थोड़ा सा शहद मैं चख लूंगा तो कौन सी कयामत आ जाएगी? सोफिया रोने लगी। सोफिया ने अपना हाथ अलग किया और भागकर अपने कमरे में चली गई। वो बेहद घबराई हुई थी। उसकी सांसें बुलेट ट्रेन की रफ्तार जैसी तेज चल रही थी।
सोफिया की हिम्मत नहीं हुई कि वो बाहर आ सके। उसने तय किया कि आज वो फिर से आशिफ को पूरी बात बताएगी, इसलिए सारा दिन वो कमरे में ही रही। फिर इधर इकबाल भी घबराया हुआ था। वो समझ चुका था कि बात अब आगे बढ़ चुकी है। सोफिया मानने वाली नहीं है और अगर उसने आशिफ को बताया तो फालतू में विवाद हो जाएगा। इसीलिए उसने प्लान बनाया कि वो खुद ही आशिफ को सब कुछ उल्टा बता देगा। यही सोचकर वो बाहर बैठे अपने अब्बू के पास गया और उनसे कहा, अब्बू, आशिफ की बीवी के चाल चलन ठीक नहीं है, वो हर वक्त मुझे घूरती है। उसके अब्बू ने कहा, ये क्या बोल रहा है तू? इकबाल बोला, अब्बू मैं सच कह रहा हूँ, अभी मैं किचन में था तब उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया और कहने लगी, आशिफ मुझे खुश नहीं रखता, इसलिए तुम मेरा सहारा बनो। इस बात पर मैंने उसे एक थप्पड़ मार दिया। अब बताइए अब्बू, मैं क्या करूं? इकबाल के मुंह से ये सब बातें सुनकर उसके अब्बू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, या अल्लाह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तू सोफिया से दूर रह, मैं आशिफ से बात करके उसे समझाऊंगा। ऐसे ही इकबाल ने उनके कान भर दिए और अपने कमरे में गया। फिर जब शाम हुई और तभी थोड़ी देर बाद आशिफ घर आया, उसने देखा घर में सन्नाटा है। तब उसने आंगन में बैठे उसके अब्बू से पूछा, अब्बू सब ठीक तो है ना? जिस पर उसके अब्बू ने कहा, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है, तेरी बीवी ने पूरा घर बर्बाद कर दिया। इस पर आशिफ हैरानी से बोला, अब्बू ये क्या बोल रहे हो आप? क्या किया है सोफिया ने? उसके अब्बू ने कहा, तू निकम्मे, तू दिन भर काम में लगा रहता है, तेरी बीवी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अगर ध्यान देता तो ये नौबत ही नहीं आती। आशिफ हैरानी में पड़ गया, बोला, अब्बू बताइए तो सही क्या बात है? तब उसके अब्बू ने इकबाल की कही एक एक बात बताते हुए आशिफ से कहा, मैंने सोचा था सोफिया अच्छी है, घर संभालेगी, लेकिन ये तो बर्बाद करने पर तुली है। ये सुनकर आशिफ गुस्से से बौखला गया। वो उठकर सीधा इकबाल के कमरे के पास जाकर चिल्लाया, भाईजान, भाईजान बाहर आइए। उसकी आवाज सुनकर इकबाल बाहर आया। आशिफ ने कहा, भाईजान ये मैं क्या सुन रहा हूँ अब्बू के मुंह से, क्या ये बात सही है? तो इकबाल ने कहा, हाँ, तेरी बीवी का चाल चलन ठीक नहीं और उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रही है और ये सब कई दिनों से चल रहा है। इकबाल के मुंह से ऐसा सुनकर आशिफ गुस्से से पागल हो गया। वो गुस्से में कमरे की तरफ सोफिया सोफिया चिल्लाते हुए बढ़ा। उसकी आवाज सुनकर सोफिया डरी हुई हाल में आ गई। तब आशिफ ने उसके बाल पकड़कर कहा, तू निकम्मी जाहिल औरत, तूने मेरे भाईजान पर झूठा इल्जाम लगाया। अब तू इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। ये सुनकर सोफिया जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, आशिफ मेरी बात तो सुनो। लेकिन आशिफ गुस्से में था। उसने कहा, बस बहुत हुआ तेरा ड्रामा, अब मैं तेरी एक बात नहीं सुनूंगा, मैं तुझे तलाक देता हूँ, निकल जा मेरे घर से। इतना कहकर उसने 3 बार तलाक 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 कह दिया। उसके मुंह से निकले ये तलाक के 3 शब्द सुनकर सोफिया के गले का पानी सूख गया। वो पूरी तरह टूट गई और रोते हुए जमीन पर बैठ गई। उस वक्त सोफिया को लग रहा था कि मानो जैसे किसी ने उसकी सांसें छीन ली हों। थोड़ी देर में रात और गहरी हो गई। सोफिया के चेहरे से आंसुओं की धार बह रही थी। रोते हुए उसने अपने कपड़े रखे और रात में ही मायके के लिए निकल गई। मायके पहुंचकर सोफिया ने जब अपने अम्मी अब्बू को सारी बात बताई, वो तो बुरी तरह टूट गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके अपनी बेटी को सहारा दिया, उसे समझाया, जिसके बाद सोफिया कई दिनों तक कमरे से बाहर नहीं निकली। वो खाना कम खाती और आंसू ज्यादा बहाती। उसकी अम्मी समझाती, लेकिन सोफिया कहाँ मानती। अब लगभग 10-15 दिन बीत चुके थे। सोफिया अपने दर्द से उभर रही थी। वो शाम को छत पर जाती और वहीं अकेली बैठी रहती। आशिफ की जिंदगी भी चैन से नहीं चल रही थी। उसके घर में सन्नाटा था। वो सोफिया के बारे में सोचता और ऊपर देखकर बोलता, या अल्लाह, तूने मेरा नसीब कैसा लिखा था। हर दिन हर रात वो सोफिया को याद करता और कहता, मेरे प्यार में क्या कमी थी। ऐसे ही बहुत दिन तक चलता रहा। आशिफ ने दुकान जाना छोड़ दिया और घर पर ही रहने लगा। तभी एक दिन आसमिन ने देखा कि आशिफ उदास हाल में बैठा है। वो आशिफ के पास जाकर बैठी। आशिफ दुकान क्यों नहीं जाते? आशिफ बोला, बस भाभी जान मन नहीं लगता। आसमिन ने कहा, तो मन कहाँ लगता है? आशिफ कुछ नहीं बोला। तब आसमिन ने कहा, अगर ऐसे रहोगे तो बीमार हो जाओगे, इससे अच्छा तो जाओ और सोफिया से माफी मांगकर उसे वापस ले आओ। ये सुनकर आशिफ गुस्से में आ गया। कहने लगा, भाभी जान, मैं उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तब आसमिन ने धीरे से आशिफ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आशिफ, कभी कभी हम जो देखते हैं जरूरी नहीं कि वह सही हो, इसलिए मैं कह रही हूँ तू अभी जा और सोफिया से माफी मांगकर उसे घर वापस ले आ। आसमिन के मुंह से ये सुनकर वो गुस्से से उठा और सीधा दुकान जा पहुंचा। वहाँ इकबाल काम कर रहा था। तब आशिफ ने सीधे जाकर इकबाल की कॉलर पकड़ी और कहा, भाईजान सच बताइए, क्या सच में सोफिया की गलती थी या आपने उसके साथ गलत करने की कोशिश की थी? इस पर इकबाल गुस्से में बोला, दिमाग खराब हो गया है तेरा। मगर उसकी आंखें झुकी हुई थीं। ये सुनकर आशिफ सब समझ गया। वो जमीन पर बैठकर रो पड़ा और बोला, या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया?
इकबाल उससे कुछ कहने वाला था, तभी आशिफ वहां से उठा और सीधे सोफिया के घर जा पहुंचा। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। वो दरवाजे पर खड़ा कांप रहा था। तभी धीरे से दरवाजा खुला और उसने देखा सामने सोफिया खड़ी है। उसे देखकर आशिफ रोते हुए बोला, सोफिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तब सोफिया ने मुंह फेरते हुए कहा, आशिफ, माफी मांगने से अब कोई फायदा नहीं है। तुमने मुझे 3 लफ्जों में पराया कर दिया था। इतना कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। आशिफ चिल्लाया, सोफिया, सोफिया, लेकिन सोफिया नहीं आई। ऐसे ही कई दिन बीत गए और अब आशिफ कई दिनों तक उसके घर आता रहा। वो बार बार सोफिया से माफी मांगता रहा। तब एक दिन आशिफ फिर आया हुआ था। उसने सोफिया के अम्मी अब्बू से माफी मांगी, जिस पर आखिरकार सोफिया के अम्मी अब्बू ने सोफिया को समझाया और कहा, बेटी, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन वो बार बार माफी मांग रहा है, इसलिए तुम चली जाओ। इस पर सोफिया का दिल पिघल गया और वो आशिफ के साथ वापस घर चली गई। सोफिया डरी हुई थी, लेकिन तभी पीछे से कुछ मौलवी आ गए। सोफिया ने आशिफ से कहा कि मौलवी क्यों आए हैं। आशिफ ने कुछ नहीं कहा। पूरा परिवार वहाँ एकजुट था। तब मौलवियों ने कहा, अगर आशिफ ने अपनी बीवी को तलाक दिया है और अगर दोबारा उसी से निकाह करना चाहता है तो शरीयत के हिसाब से पहले निकाह हलाला होगा, उसके बाद सोफिया का निकाह आशिफ से होगा। ये सुनकर सोफिया के हाथ पैर कांपने लगे। उसके गले का पानी सूख गया। आशिफ ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तब मौलवी उसे समझाने लगे कि ये तो रस्म है, निभाना ही होगा। सोफिया डरकर अंदर जाने लगी। तब आशिफ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। सोफिया बेहद घबराई हुई थी। तभी आशिफ के अब्बू ने कहा, अगर हलाला होगा तो कौन करेगा? मौलवियों ने कहा, ये तो आपके ऊपर है। तब इतने में इकबाल बोल पड़ा, अब्बू, आप मेरे साथ उसका निकाह करवा दो, मैं कल उसे तलाक दे दूंगा, फिर वो आशिफ से निकाह कर सकेगी। इस पर आशिफ चिल्लाने लगा। तब इकबाल बोला, घबराओ मत, बस ये तो एक छोटी रस्म है, वरना किसी और के साथ करोगे तो पता नहीं वो सोफिया के साथ क्या करेगा। इकबाल की बातें सुनकर सोफिया को लगा जैसे जमीन फट गई हो, तो हकलाते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं। तब आशिफ के अब्बू ने कहा, चुप कर, ये तो रिवाज है। ये सुनकर सोफिया जोर से रोने लगी और वहां से भागने लगी। तभी इकबाल ने उसे पकड़ लिया। अब कहानी यहाँ से बेहद ही रोचक मोड़ पर आ चुकी है। अब देखिए आगे क्या होता है। क्या इकबाल अपनी अधूरी इच्छाओं को सोफिया के जरिए पूरा करेगा या कुछ ऐसा होगा जो कहानी की पूरी दिशा ही बदल देगा? यही देखेंगे कहानी के अगले भाग में। इसलिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और दबा लीजिए बेल आइकन, जिससे वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर जरूर। यह एक कहानी है जो पाकिस्तान के एक सामाजिक माहौल को दिखाने के लिए सुनाई गई है। इसका उद्देश्य किसी धर्म, समाज या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो में दिखाई गई कहानी एक काल्पनिक प्रस्तुति है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और सामाजिक संदेश देना है।